नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं वल्ली गुरु क्लासेस। तो ये द्विघात समीकरण का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हम द्विघात समीकरण के बारे में जो बेसिक है, मूल क्या होता है, शून्य क्या होता है, इन सबों के बारे में हम बता चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध द्विघात समीकरण और अशुद्ध द्विघात समीकरण, इस दोनों का मूल हम किस किस विधि से निकाल सकते हैं और किस तरह से आसानी से हम लोग निकालते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का ये ज़बरदस्त। चलो, तो शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने का जो है उसका यानी मूल निकालने का, शुद्ध द्विघात समीकरण के मूल निकालने का दो विधि है। पहला क्या है, पूर्ण वर्ग करके, ठीक, वर्गमूल द्वारा वर्गमूल निकाल के और उससे हम लोग निकालते हैं। और दूसरा है गुणनखंड करके, ठीक। तो हम लोग पहले अभी सीखेंगे जो वर्गमूल द्वारा किस तरह से हल करते हैं उसको सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखो, किसी भी शुद्ध द्विघात समीकरण, कल भी बताए थे यानी इसके पहले वाले वीडियो में, कि शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है कि जिसमें जो अज्ञात राशि है, जो चर राशि है, वो हमेशा वर्ग के रूप में रहता है। जैसे मान लिए 4x² - 9 = 0। तो ये क्या है, शुद्ध द्विघात समीकरण है। क्या है, शुद्ध द्विघात समीकरण। तो इसको हल करने का दो विधि है, एक तो वर्गमूल निकालकर और दूसरा गुणनखंड का। तो पहला विधि वर्गमूल से हम लोग इसका किस प्रकार से निकालेंगे वो अब हम लोग सीखेंगे। पहला विधि जो है वर्गमूल निकालकर उससे हम लोग अब सीखेंगे जो वर्गमूल निकालकर इसको किस प्रकार से द्विघात समीकरण की हल निकाल सकते हैं, यानी इसका रूट निकाल सकते हैं, वो कैसे, देखो। तो इसमें रूल की तरह याद रखिए, 2-3 आप रूल लिख लीजिएगा, याद रखिएगा। उसके बाद आपको ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा, रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पहला क्या होता है कि हम लोग अचर पद को एक तरफ कर देते हैं। क्या करते हैं, अचर पद को एक तरफ कर देंगे, ठीक। उसके बाद दूसरा में क्या करेंगे, ये स्टेप है, 3 स्टेप में आपको हो जाएगा। पहला में अचर पद को एक तरफ कर देते हैं। दूसरा, ये चर का गुणांक जो है, चर पद का गुणांक जो है, चर पद का गुणांक से अचर पद में भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, अचर पद में भाग देते हैं। और फिर तीसरा और फाइनल क्या करते हैं, वर्गमूल अचर पद का क्या निकाल देते हैं, बराबर के एक तरफ जो अचर पद है उसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे, वर्गमूल निकालेंगे। ये तीनों स्टेप आपको करने में काफ़ी आसानी है, जल्दी से बन जाएगा। बस ये 3 स्टेप समझिए। जब पहला क्या होता है, अचर पद को एक तरफ कर देंगे, फिर उसके बाद जो चर पद का गुणांक है उसको अचर पद में भाग दे देंगे, और फिर अचर पद का ये जो बराबर के एक तरफ जो अचर पद का आ जाएगा उसको हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। तो इस विधि से इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे वो देखते हैं। तो देखो क्या है, 4x² - 9 = 0। तो अब पहला में क्या बोले, अचर पद को एक तरफ कर देना है, तो माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 4x² = 9, ठीक। अब जो चर पद का गुणांक है उससे अचर पद में भाग दे देंगे, यानी 4x² या 4x², ये 4 नहीं, अचर पद का गुणांक जो है 9, अब बटा में ये चर पद का गुणांक 4 है तो इसको 4। अब x बराबर अचर पद का वर्गमूल निकालेंगे, 9/4, यानी x बराबर 9 का वर्गमूल कितना, 3, और इसका 4 ± 3 4, यानी x बराबर कितना आ गया, प्लस में 3/2 है। ये 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2, तो x बराबर आ गया +3/2 और दूसरा आ गया -3/2। तो पहला विधि से वर्गमूल निकालकर हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण का इस प्रकार से हल निकालते हैं। उम्मीद करते हैं यह विधि आप समझ गए, काफ़ी आसान है, बस आपको जानना है इस
इसको इस तरह से करते हैं, वर्गमूल विधि में इस तरह करते हैं। क्या करते हैं, अचर पद को एक तरफ करते हैं। 8th 9th में भी पढ़े होइएगा, तो इससे ये काफ़ी आसान सा है, आपको समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ ही रहा होगा। अचर पद को एक तरफ कर दिए, उसके बाद अचर पद जो होगा, चर पद में जो भी गुणांक होगा उससे अचर पद में भाग दे देंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे, हमारा x का मान आ जाएगा। x बराबर यहाँ पे -3 बटा, तो यहाँ पे कुछ भी होगा उससे इसमें भाग दे देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये विधि आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरे विधि पर चलिए। तो अब शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने का ये दूसरा विधि है, गुणनखंड विधि। कौन सा विधि है, गुणनखंड विधि। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं कि सपोज यहाँ पे देखो, समझो, पहले एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ज़्यादा समझ में। गुणनखंड विधि, ये शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने का कौन सा है, दूसरा विधि है। पहला वर्गमूल द्वारा, दूसरा गुणनखंड द्वारा। उसी सवाल को लेते हैं, 4x² - 9 बराबर 0। तो इस विधि का रूल याद रखेंगे। पहला क्या करेंगे कि अगर बराबर के उस तरफ भी है तो हम लोग बराबर के एक ही तरफ में सभी पदों को कर लेंगे। यानी सबको क्या करेंगे, सभी को यानी चर हो या अचर हो, दोनों को, सभी को एक तरफ लिख लेंगे, एक तरफ लिखेंगे। ये नियम आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, नियम होता है, ये नियम रखेंगे, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा ये सब। तो सभी को एक तरफ लिखेंगे। यानी समीकरण अगर सपोज करो ये ऐसे देता, 4x बराबर 9, 4x² बराबर 9, तब हम ऐसे नहीं लिखते। इसको क्या करते हैं, सभी को हम क्या करते, एक तरफ ले लेते। यानी 4x² इधर प्लस था, इधर ले आते माइनस में, तो 4x² - 9 बराबर 0 करते। यानी सबको हम लोग एक तरफ ले आ लेंगे। और फिर दूसरा में क्या करेंगे, इसको a² - b² के रूप में लिख लेंगे, के रूप में लिखेंगे। ठीक, क्या करेंगे, a² - b² के रूप में लिख लेंगे। और a² - b² के रूप में लिखेंगे एवं क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड लिखेंगे एवं गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड क्या होता है, a² - b² का सूत्र पढ़े हुइएगा, a + b × a - b। ठीक, अब इसके गुणनखंड को जो है तीसरा नियम, तीसरे चरण में क्या करेंगे कि इसका जो गुणनखंड आया है, नहीं, गुणनखंड को बारी बारी से 0 करेंगे, बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। क्या करेंगे, इसको बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे और इस तरह से हमारा x का मान निकल जाएगा। 3 स्टेप है, क्या है, पहला सबको एक तरफ लिख लेंगे। दूसरा में जब सब एक तरफ हो जाएगा तो उसको a² - b² के रूप में लिख लेंगे। और तीसरा सबको बारी बारी से 0 करेंगे और गुणनखंड जो आएगा उसको बारी बारी से 0 करेंगे। इस तरह से हमारा x का मान निकल जाएगा। अब इस पर देखते हैं इसको, इसमें तो सब एक ही जगह। अभी बताएंगे अगर ये समीकरण ऐसा रहता 4x² बराबर 9, ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं, सबको एक तरफ ले आ लेते हैं। यानी पहला स्टेप हो गया कि सभी को एक तरफ लिखेंगे। फिर दोबारा में क्या करेंगे, इसको a² - b² के रूप में तोड़ेंगे। तो ये 2x² है तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, 2x²। 4x² है तो 2x का स्क्वायर, और -9 है यानी 3 का स्क्वायर। अब ये देखो तो a² - b² के रूप में हो गया। अब a² - b² बराबर हम लोग जानते हैं a + b × a - b बराबर 0 के बराबर करेंगे। अब जो गुणनखंड आया है उसको बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे और इस तरह से x का मान हमारा निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, 2x + 3 बराबर एक बार 0 और फिर दूसरा 2x - 3 बराबर एक बार 0। दोनों को बारी बारी से अलग करके 0 के बराबर कर दिए। यहाँ पे क्या आ गया, 2x बराबर -3 यानी x बराबर -3/2। यहाँ पे 2x बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस,
यानी x बराबर 3, एक गुना में है इधर आएगा तो भाग में, यानी x बराबर कितना आ गया -3/2, एक बार +3/2। तो उम्मीद करते हैं कि शुद्ध द्विघात समीकरण को दो विधियों से, एक वर्गमूल निकालकर और दूसरा गुणनखंड निकालकर किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं वो समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अशुद्ध द्विघात समीकरण को किस प्रकार से हल कर सकते हैं। सीधी धारा 4 का फॉर्मूला कहाँ से आता है वो सब हम लोग अब सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं अगले स्लाइड में अशुद्ध द्विघात समीकरण को किस प्रकार से हल कर सकते हैं, यानी उसका मूल किस प्रकार से निकाल सकते हैं। चलिए, तो अभी हम लोगों ने शुद्ध द्विघात समीकरण के हल करने की दोनों विधि समझ गए हैं। उसका मूल किस प्रकार से दोनों विधि से निकाल सकते हैं, वर्गमूल विधि द्वारा और दूसरा गुणनखंड विधि द्वारा, वो हम समझ गए हैं। अब सीखते हैं कि मिश्रित द्विघात समीकरण या फिर अशुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियाँ हैं और उसको किस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो इसमें पहला विधि है गुणनखंड विधि और दूसरा है वर्ग पूरा करके। तो वर्ग पूरा करके किस प्रकार से करते हैं हल, यानी द्विघात समीकरण का, और गुणनखंड करके किस प्रकार से करते हैं वो चलिए अब हम लोग सीखते हैं। तो पहला विधि क्या है, गुणनखंड विधि द्वारा। कौन सा विधि, गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक। गुणनखंड विधि द्वारा क्या होता है, इसका स्टेप समझिए। पहला, इसमें क्या करेंगे, जब पहले जो है हमारा जो भी द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण, ठीक, उसको हम लोग ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में लिखेंगे। ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में लिखेंगे, ठीक। यानी जो भी हमको द्विघात समीकरण देगा, ये किसके लिए हम समझ रहे हैं, मिश्रित द्विघात समीकरण के लिए। तो वो हमेशा पहला गुणनखंड विधि से अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा ax² + bx + c के रूप में ही होना चाहिए। दूसरा क्या होगा, इसका दूसरा चरण क्या होगा कि मध्य पद का जो है हम लोग गुणनखंड करेंगे। मध्य पद को तोड़कर, क्या करेंगे, मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करेंगे। और तीसरा में क्या होगा, प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर करके, प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर यानी 0 के बराबर करके हल करेंगे। बराबर करके चर पद का मान निकालेंगे, ठीक। अभी ये विधि कुछ समझ में आया नहीं होगा, लेकिन काफ़ी आसान है। गुणनखंड विधि में जब विधि से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपको काफ़ी आसान लगने लगेगा। जैसे एग्जांपल में लो कि अगर हम 7x², ठीक, -3x - 4 बराबर 0 दिए, ठीक। ये मिश्रित द्विघात समीकरण है, नहीं, मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण है। तो इसको हम लोग क्या किए, पहले जो है इसी रूप में आएंगे। अगर ये बराबर के बाद 4 रहता, जैसे 7x² - 3x बराबर 4 रहता, तो इस तरह से हल नहीं करेंगे। गुणनखंड विधि में सबको क्या करेंगे, एक तरफ लाएंगे। तो यही 7x² - 3x - 4 बराबर हो जाता कितना, 0 के बराबर हो जाता। ऐसा x² - 3x - 4 बराबर हो जाता 0। अब इसका जो है बीच वाले को इस प्रकार से तोड़ना होता है। आप 9th में भी बहुपद पढ़े हैं तो वहाँ पे भी गुणनखंड करना सीखे होंगे। बीच वाले को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने पर ये बीच वाला पद बीच वाला ही रह जाए और गुना करने पर इस दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पे 7x² और -3x लाना है, तो अगर हम +7x -4x करते हैं,
-4 बराबर 0। देखो 7x प्लस में है, माइनस में ले लेते हैं इसको, -7x प्लस 4x। तो देखो तो 7x प्लस 4x, माइनस में 7x प्लस 4x, तो माइनस में 3x बच गया और -4 के जगह -4। तो देखो तो -3 भी हो गया और 7 चौका 28, इस दोनों के गुणनफल के बराबर ही हो गया। यानी बीच वाला जो है, बीच वाला को इस प्रकार से तोड़ना रहता है कि जोड़ने पर यही आ जाए और गुना करने पर इस दोनों का गुणनखंड आ जाए। यानी वो नहीं, एक गाना आजकल ट्रेंडिंग हुआ है, बचपन का प्यार, वैसा होना चाहिए कि यहाँ पर जो तोड़े तो फिर जब भी मिले तो बीच वाला ही आ जाना चाहिए, लेकिन साथ साथ ऐसा भी होना चाहिए कि दोनों के गुणनफल के बराबर भी हो जाए। यानी सामंजस्य ऐसा बैठाओ कि बस बचपन का भी कायम रहे, जो अभी चल रहा है वो भी दोनों एडजस्ट रहे। तो इस तरह से इसको तोड़ना है कि बीच वाला भी वही आ जाए और गुना करने पर इस दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो ये समझ गया होगा जो इसको किस प्रकार से गुणनखंड करना है। अब दोनों में से 7x कॉमन आ रहा है, यहाँ x -1, यहाँ पे +4 कॉमन आ रहा है, तो ये भी x -1। और हमेशा ध्यान रखेंगे कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट वाला जो आ रहा है ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आया तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं गलती है। कॉमन लेने के बाद ये दोनों ब्रैकेट वाला समान आ जाना चाहिए, तभी क्या बन जाएगा, बराबर के जगह 0, ठीक, बराबर के जगह 0। अभी 7x + 4 इंटू क्या बच जाएगा, x -1 बराबर 0। यानी बीच वाला मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड तो कर दिए। अब क्या करेंगे, प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे। यानी एक बार 7x + 4 बराबर 0 करेंगे और एक बार x -1 बराबर 0। दोनों गुणनखंड है, यहाँ पे x बराबर कितना आ गया, ये -4 आ जाएगा इधर, और यह गुना में है प्लस, यहाँ बटा में आ जाएगा, तो x बराबर -4/7। और दूसरा क्या आ जाएगा, x बराबर 1। यानी इसका हल कितना आ गया, x बराबर, यानी इसका रूट, इस समीकरण का रूट, यानी इसका क्या मूल कितना आया, x बराबर -4/7 और ये 1। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि गुणनखंड विधि से ये हम द्विघात समीकरण का हल यानी उसका रूट किस प्रकार निकाल सकते हैं वो आप समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जो भी हम समझाए हैं कि शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्रित द्विघात समीकरण का हल हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अगले वीडियो में आप समझेंगे जो श्रीधाराचार्य का नियम क्या है और वो उसमें किस प्रकार से हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण का मूल किस प्रकार से निकालते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट हम आपके लिए रेगुलर लाते रहते हैं। तो तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।